जी दोस्तों, फिर से इस नए वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होता है इसमें क्या अंतर होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसमें देखेंगे, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। इससे जो है अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में और मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ ही दिया जाता है, यानी नीट में भी पूछ दिया जाता है, बीएससी नर्सिंग में भी पूछ दिया जाता है, यानी हर एक मेडिकल का जो एग्जाम होता है उसमें इससे क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट है सेल वाल। सेल वाल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी अब्सेंट होता है। इसमें अब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। देखिए प्लांट सेल में जो होता है सेल वाल सेलुलोज का होता है, इसमें तो अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। फिर अगला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। फिर अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। फिर अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। फिर अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में लार्ज होता है, सेंट्रल में होता है, और एनिमल सेल में जो है स्मॉल होता है, यानी 9 की मात्रा में भी प्रेजेंट इसमें होता है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है और इसमें जो है अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम जो है इसमें रेयरली प्रेजेंट होता है, इसमें कॉमनली प्रेजेंट होता है। रेयरली मतलब कभी हो सकता है तो कम मात्रा में होगा, इसमें कॉमनली समानता होगा ही। फिर अगला है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है इसमें प्लांट सेल में अब्सेंट होता है और इसमें जो है प्रेजेंट होता है, कुछ टाइप का सेल जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। फिर अगला है सेल शेप। इसका जो शेप होता है प्लांट सेल में जो होता है रेक्टेंगुलर होता है, और देखिएगा इसमें बॉक्स लाइक का स्ट्रक्चर होगा प्लांट सेल का। फिर अगला है एनिमल सेल जो राउंड होगा, यानी इरेगुलर होगा, राउंड होगा और इरेगुलर होगा। फिर अगला है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो होता है प्लास्टिड, इसमें जो होता है ओनली क्लोरोप्लास्ट के लिए होगा, और सेल वाल जो होगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के लिए होगा, अभी बताए हैं। और इसमें जो है एनिमल सेल में जो है लाइसोसोम सेंट्रियोल स्मॉल वेजिकल्स के लिए होगा। फिर अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट जो होता है प्लांट सेल में जो होता है मोबिलिटी किसके कारण होता है, मूवमेंट जो होता है सेल वाल के कारण होगा, और इसमें जो है मोर फ्लेक्सिबल मोबाइल के यानी मोबाइल सेल्स के कारण होता है। और अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है प्लांट सेल में जो होता है माइटोसिस और मियोसिस के कारण होगा, और इसमें भी जो है रिप्रोडक्शन जो है इसमें भी प्लांट्स एनिमल सेल में भी जो है माइटोसिस और मियोसिस के कारण होगा, यानी दोनों में जो है प्लांट और एनिमल में माइटोसिस और मियोसिस के कारण इसका रिप्रोडक्शन होता है। फिर अगला है रोल इन ऑर्गेनिज्म। रोल इन ऑर्गेनिज्म जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस के लिए होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में जो होता है इसमें वेरियस टिश्यू जो होता है एनिमल्स में होता है और परफॉर्म वेरियस फंक्शन के लिए भी ये परफॉर्म करता है। फिर अगला पॉइंट, इसका शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ये चार्ट बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये चार्ट है, देखिए इसका फीचर है, इसमें नो का मतलब होता है जो एनिमल सेल में नो लिखा है या प्लांट सेल में नो लिखा है, इसमें यस लिखा है, तो देखिए नो का मतलब है इसमें अब्सेंट है, यस का मतलब है इसमें प्रेजेंट है। तो देखिए सेल वाल जो है एनिमल सेल में, देखिए सेल वाल और प्लाज्मोडियस्माटा, स्टार्च ग्रेन, ग्लाइऑक्सीजोम और ओलियोजोम्स, क्लोरोप्लास्ट जो है ये अब्सेंट होता है एनिमल सेल में। यही देखिएगा तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और इसमें अब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अदर प्लास्टिड जो है एनिमल्स सेल में जो है इसमें रियरली होगा, कभी हो सकता है अदर प्लास्टिड होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, और प्लांट सेल में जो है प्रेजेंट होता ही है। फिर अगला है सिलिया। सिलिया एंड लाइसोजोम। देखिएगा सिलिया एंड लाइसोजोम जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा और इसमें प्लांट सेल में जो है कम मात्रा में होगा, यानी कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, कम मात्रा में होगा। फिर अगला है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल में लोअर प्लांट्स यानी छोटा प्लांट्स के लिए केवल होगा। फिर अगला है डिऑक्समोजोम। डिऑक्समोजोम और टाइट जंक्शन जो है प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अब्सेंट होगा। फिर अगला है देखिए सेल साइज। सेल साइज जो है एनिमल सेल में जो है 10 से 30 माइक्रोमीटर की रेंज में होगा और प्लांट सेल में जो है 10 से 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होगा। फिर अगला है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो है एनिमल सेल में फ्लेक्सिबल होगा और इसमें रिजिड होगा। और अगला है सेल शेप। सेल शेप जो होता है एनिमल सेल में इरेगुलर होगा और इसमें
प्लांट सेल जो होता है इसमें फिक्सेड होता है। फिर अगला है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज जो है एनिमल सेल में ग्लाइकोजन लिपिड के थ्रू होगा और इसमें जो है स्टार्च के थ्रू होगा। अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में वन एक से ज़्यादा भी होगा लेकिन स्मॉल होगा यानी छोटा मात्रा में होगा, और इसमें जो है वन होगा लेकिन लार्ज होगा, सेंट्रल में होगा प्लांट सेल में। फिर अगला है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है दोनों में होगा, इसका जो एग्जाम्पल है ओनली वन स्पर्म सेल का होता है, दोनों में होगा। फिर अगला पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गोल्गी एपिटाइटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूबुल जो होता है बोथ प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होता है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यानी डायग्राम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका डायग्राम यह है, यहाँ पर है, देखिए जितना ऊपर हम जो पॉइंट बता है इसी में से हम ऐड किए थे, इसी में से इसका चार्ट बनाए थे। इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला डायग्राम जो है एनिमल प्लांट सेल का है और ये वाला जो है एनिमल सेल का है। ये प्लांट सेल का है और ये एनिमल सेल का है। और इसका जो PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर डाल दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।